हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ इज वी के सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वी के सिंह। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि इस चैनल पर काफ़ी एग्ज़ाम्स की तैयारी कराई जा रही है और जैसा कि टेट और सीटेट की बेहतर तैयारी कराई जा रही है इस चैनल पर, और सीटेट का तो नोटिफिकेशन भी आ चुका है और टेट और सीटेट की तैयारी जो है बड़े ज़ोरों शोरों से चल रही है दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए बढ़िया कंटेंट लेके आया हूँ। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जो है बहुविकल्पी प्रश्न हैं, 30 प्रश्न हैं दोस्तों, बड़े अच्छे प्रश्न हैं। अगर आप चाहते हैं टेट और सीटेट बड़े अच्छे नंबरों से पास करना, खाली पास करना नहीं दोस्तों, बड़े अच्छे अंकों से पास करना, तो दोस्तों आप लोग मुझे जो है फॉलो कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि और लोगों का भी भला हो सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र टेट एवं सीटेट के लिए है दोस्तों, बहुत बढ़िया बेस्ट कंटेंट के साथ दोस्तों। इस बार दोस्तों ऐसे प्रश्न आएंगे, उसी प्रकार के प्रश्न मैंने जो है इसमें चूज़ करके पीडीएफ बनाई है। जिस प्रकार के प्रश्न आएंगे उसी प्रकार से जो है मैंने पीडीएफ बनाई है दोस्तों। पहला प्रश्न है पहला प्रश्न दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य है। तो दोस्तों मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य है, इन चार ऑप्शंस में से दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, जैसे कि मानसिक रोगों का इलाज, आत्मविश्वास को बढ़ाना। हालांकि इसमें सारे ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, ये सभी ऑप्शन आपके जो है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुशासनहीनता का सामाजिक आर्थिक कारण नहीं है? जी हाँ दोस्तों, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं और हम लोग गलतियां कर देते हैं क्योंकि लास्ट में हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, वहाँ पे लिखा होता है नहीं है और हम गलत आंसर जो है चूज़ करके चले आते हैं। तो दूसरे का जो दोस्तों आंसर होगा वो तीसरा सही हो जाएगा, अयोग्य शिक्षक, यानी कि अयोग्य शिक्षक जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों तीसरा, बुद्ध का त्रिस्तरीय मॉडल प्रस्तुत किया गया। तो दोस्तों किसके द्वारा त्रिस्तरीय मॉडल जो है वो प्रस्तुत किया गया है? बुद्ध का त्रिस्तरीय मॉडल किसके द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया है? तो तीसरे का दोस्तों जो आंसर है वो चौथा सही हो जाएगा, कैरोल द्वारा। कैरोल साहब ने जो है बुद्ध का त्रिस्तरीय मॉडल प्रस्तुत किया है। अगला चौथा प्रश्न है दोस्तों, अपने वातावरण के बीच संतुलन बनाए रखने की योग्यता कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? चौथे का जो दोस्तों आंसर है वो, यानी कि पहला तनाव, प्रेरणा, समायोजन, क्षमता। चौथे का तीसरा आंसर आपका सही हो जाएगा दोस्तों, समायोजन योग्यता कहलाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों पांचवा प्रश्न पढ़ेंगे दोस्तों, 6 वर्ष तक के बच्चे की लंबाई का प्रास, यानी कि रेंज, जिसे कि इंग्लिश में रेंज कहते हैं, होती है। तो कितनी रेंज होती है दोस्तों? पांचवे का दोस्तों जो है आंसर आपका पहला सही हो जाएगा, 44.5 से 48.5 इंच तक की जो है लंबाई यानी कि रेंज होती है। छठा प्रश्न है, आगे छठा प्रश्न पढ़ेंगे। छठा प्रश्न है दोस्तों, TAT, जिसे कि इंग्लिश में थैमेटिक एप्रीसिएशन टेस्ट का संबंध है, किससे संबंध है दोस्तों? छठवें का दोस्तों जो है आंसर है आपका दूसरा सही हो जाएगा, व्यक्तित्व परीक्षण से संबंधित है। TAT जो है व्यक्तित्व परीक्षण से संबंधित है। सातवां प्रश्न है दोस्तों, नवीनतम शोधों से यह स्पष्ट हुआ है कि संज्ञानात्मक विकास में बच्चों के
स्पेस का सिद्धांत तथा स्पेस उपागम की अहम भूमिका है। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शंस में से किसकी अहम भूमिका है? परिवार, आवश्यकता, मन, सूचना, संसाधन, बुद्धि, आदर्श, इनमें से कोई नहीं। तो 7वें का जो आंसर है दोस्तों वो दूसरा सही हो जाएगा, मन, सूचना, संसाधन। 8वां प्रश्न है दोस्तों, फ्रायड साहब ने विकसित किया, कौन से नियम को दोस्तों विकसित किया है फ्रायड साहब ने? आप लोग जान रहे होंगे इस प्रश्न का आंसर। फ्रायड साहब ने विकसित किया, कौन सा नियम विकसित किया दोस्तों? 8वें का दोस्तों जो है वो तीसरा आंसर आपका सही हो जाएगा, मनोविश्लेषणवाद का नियम जो है फ्रायड साहब ने विकसित किया है। अगला प्रश्न दोस्तों 9वां प्रश्न हम पढ़ेंगे, बालकों की शैक्षिक उपलब्धि को निम्न में से कौन सा अशैक्षिक कारक सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो दोस्तों कौन सा अशैक्षिक कारक सर्वाधिक प्रभावित करता है? 9वें का जो दोस्तों आंसर है वो मेरे ख्याल से पहला सही हो जाएगा, बालक की प्रेरणाएं प्रभावित करता है। अगला 10वां प्रश्न पढ़ेंगे हम दोस्तों। प्रश्न दोस्तों बड़े अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे कंटेंट के साथ मैंने जो है PDF के तैयार की है, बड़े ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे। 10वां प्रश्न पढ़ेंगे हम, किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है, थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? तो दोस्तों ये थॉर्नडाइक साहब के किस नियम पे आधारित है? 10वें का जो आंसर है दोस्तों वो तीसरा सही हो जाएगा, अभ्यास के नियम पर दोस्तों जो है आधारित है। 11वां दोस्तों प्रश्न है, आगे 11वां प्रश्न हम पढ़ेंगे, एक बालक ने एक बिल्ली को डंडे से मारकर भगा दिया, अब जब भी बिल्ली बालक को देखती है तो तुरंत भाग जाती है, बिल्ली की यह सीखने की क्रिया किस प्रकार की है? जी हाँ दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपको बहुत देखने को टेट सीटेट, खास करके सीटेट में ऐसे प्रश्न दोस्तों आपको देखने को बहुत मिलेंगे। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न आप खास करके नोटिस करके ऐसे प्रश्न जो है नोटिस करिए ऐसे प्रश्न पे, और नोट डाउन भी करिए, ऐसे प्रश्न आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों 11वें का दूसरा आंसर सही है, संबद्ध सहज क्रिया द्वारा सीखना। अगला प्रश्न दोस्तों 12वां है, 12वां प्रश्न हम पढ़ेंगे दोस्तों। 12वां प्रश्न पढ़ेंगे, विद्यालय के भौतिक संसाधनों के साथ साथ मानवीय संसाधनों का संरक्षक कौन होता है? तो दोस्तों बताइए कौन होता है? 12वें का जो दोस्तों आंसर कौन सा सही हो जाएगा? वित्तीय प्रबंधक, प्रशासकीय प्रबंधक, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक। तो 12वें का जो दो आंसर है दोस्तों वो चौथा सही हो जाएगा, प्रधानाध्यापक जो है वो संरक्षक होता है। 13वां प्रश्न है दोस्तों, अंतर्भूत अभिप्रेरणा का आशय है कि बालक। ऐसे प्रश्न दोस्तों बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अंतर्भूत अभिप्रेरणा का आशय है कि बालक, 13वें का जो आंसर है दोस्तों वो चौथा सही हो जाएगा, ज्ञान की वृद्धि के लिए लगन से पढ़ाई करता है, 13वें का चौथा आंसर सही हो जाएगा। अगला हम 14वां प्रश्न पढ़ेंगे दोस्तों। वीडियो मेरा ज़्यादा लेंदी ना हो जाए इसीलिए मैं केवल ऑप्शंस दूंगा, जहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी वहाँ पे मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। 14वां प्रश्न पढ़ेंगे दोस्तों, अधिगम का प्रयत्न और भूल विधि के सिद्धांत का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले किया था? तो दोस्तों किसने सबसे पहले किया था? 14वें का दोस्तों जो है आंसर चौथा सही हो जाएगा, थॉर्नडाइक साहब ने किया था। थॉर्नडाइक को तो दोस्तों आप लोगों को बहुत अच्छे से रट लेना है, बहुत ज़्यादा प्रश्न लगभग इनके पूछे जाते हैं। 15वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे प्रश्नों की विशेषता नहीं है? जी हाँ दोस्तों, अच्छे प्रश्नों की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों 15वें का दूसरा आंसर सही हो जाएगा, प्रश्नों की निश्चितता नहीं होना। 16वां प्रश्न है दोस्तों, बालकों में अधिगम के विकास में
निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, बालकों में जो सीखने के विकास में जो निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण है क्या है? 16वें का जो दोस्तों आंसर है वो तीसरा सही हो जाएगा। अधिगम उत्प्रेरित वातावरण, तीसरा आंसर सही हो जाएगा 16वें का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 17वें प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न पढ़ेंगे, नैतिक मूल्यों के प्रति अध्यापक का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? नैतिक मूल्यों की तरफ दोस्तों अध्यापक का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? 17वें का जो दोस्तों आंसर है वो चौथा सही होगा। शिक्षक का दायित्व है कि वह स्वयं भी नैतिक हो और वह छात्रों को भी नैतिक बनाए। ऐसे प्रश्न दोस्तों मैं आपको बार बार इंडिकेट कर रहा हूँ कि ऐसे प्रश्न काफ़ी देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, 18वां प्रश्न हम पढ़ेंगे दोस्तों। 18वां प्रश्न पढ़ेंगे, कक्षा कक्ष में प्रयोग की जाने वाली छात्र केंद्रित शिक्षण विधियों में प्रायः शिक्षक की भूमिका रहती है। तो दोस्तों क्या भूमिका रहती है? 18वें का जो दो आंसर है दोस्तों वो कौन सा सही होना चाहिए? मेरे ख्याल से समस्या उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों का निर्माण करना, दूसरा छात्रों के लिए संभावित सामग्री एवं संसाधनों को जुटाना, छात्रों की उपकल्पना निर्माण में मदद करना। मेरे ख्याल से दोस्तों उपरोक्त सभी आंसर इसमें सही हो जाएंगे आपके दोस्तों। जो कक्षा कक्ष में प्रयोग की जाने वाली छात्र केंद्रित शिक्षण विधियों में प्रायः शिक्षक की भूमिका रहती है, तो सारी भूमिकाएं इसमें जो सारे आंसर आपके सही हो जाएंगे, उपरोक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, अगला 19वां प्रश्न हम पढ़ेंगे दोस्तों। 19वां प्रश्न पढ़ेंगे, तिरस्कृत बालक की समस्या का प्रमुख कारक क्या होता है? तो दोस्तों तिरस्कृत बालक की समस्या का प्रमुख कारक क्या होता है? 19वें का जो आंसर है दोस्तों वो चौथा सही हो जाएगा। माता पिता की आपसी लड़ाई, क्योंकि उसमें स्कूल से संबंधित कुछ नहीं होता है, उसमें फैमिली मैटर आ जाता है। माता पिता की आपसी लड़ाई उसका प्रमुख कारण होता है। 20वां प्रश्न हम पढ़ेंगे दोस्तों, विशिष्ट बालकों के लिए पूर्व पृथकीकरण शिक्षा व्यवस्था के लिए प्रमुख उपाय है। तो दोस्तों प्रमुख उपाय इसमें से कौन सा हो सकता है? 20वें का जो आंसर है दोस्तों वो चौथा सही हो जाएगा। आवासीय विद्यालय योजना, 20वें का चौथा आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे दोस्तों, 21वां प्रश्न है, किसी बालक में मानसिक विकास का परिणाम होता है। तो दोस्तों क्या होता है? 21वें का जो है आंसर दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा। बालक के द्वारा स्वभावों द्वारा लाभ प्राप्ति की योग्यता, 21वें का तीसरा आंसर आपका सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न हम पढ़ेंगे, मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि होती है। तो दोस्तों कितनी होती है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि होती है, कितनी होती है दोस्तों? तो 22वें का चौथा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, 70 से कम होती है। मंद बुद्धि बालक की जो बुद्धि लब्धि होती है वो 70 से कम होती है। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न हम पढ़ेंगे दोस्तों। 23वां प्रश्न पढ़ेंगे, आपकी कक्षा में पिछड़े हुए छात्रों के प्रति आपका दृष्टिकोण क्या रहेगा? दोस्तों आपकी कक्षा में जो छात्र पिछड़े हुए हैं उनके प्रति आपका दृष्टिकोण क्या रहेगा? जैसे आप कक्षा में बैठे हुए हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, तो कुछ बच्चे पिछड़े हैं उसमें से, तो उनके प्रति आपका दृष्टिकोण क्या रहेगा? तो 23वें का जो है आंसर पहला सही हो जाएगा। उनके पिछड़ेपन के कारणों को ढूंढेंगे। जी हाँ दोस्तों, 24वां प्रश्न पढ़ेंगे, कुपोषण से ग्रसित बालक में निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन होने लगते हैं? 24 का जो आंसर जो है दोस्तों चौथा सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी में परिवर्तन हो जाते हैं। ये सब दोस्तों, जैसे उसके मन में हीन भावना जन्म लेने लगती है, फिर दूसरा वह अन्य बालकों से अलग रहने लगता है, उससे नींद कम आती है, तो उपरोक्त सभी परिवर्तन हो जाते हैं। कुपोषण ग्रसित बालक में ये सारे परिवर्तन
हो जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 25वां प्रश्न पढ़ेंगे हम। 25वां प्रश्न पढ़ेंगे, पढ़ने की अक्षमता निम्न में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों 25वें का जो आंसर है वो दूसरों सब ये सही हो जाएगा। ये प्रश्न दोस्तों पिछली बार सीटेट में पूछा गया था। पढ़ने की अक्षमता निम्न में से किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया से संबंधित है। दोस्तों डिसलेक्सिया से एक क्वेश्चन भी पिछली बार पूछा गया था, तो डिसलेक्सिया जो है आप बढ़िया से तैयार कर लेंगे। 26वां प्रश्न पढ़ेंगे दोस्तों, निम्न में से एक प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या है? निम्न में से मतलब ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें एक प्रतिभाशाली बालक की विशेषता जो होगी वो क्या होगी दोस्तों? 26 का जो है चौथा आंसर सही हो जाएगा। सामान्य अध्ययन में रुचि लेना, यानी कि उसको सामान्य अध्ययन में ज़्यादा रुचि होगी। 27वां प्रश्न पढ़ेंगे दोस्तों हम। 27वां प्रश्न पढ़ेंगे दोस्तों। 27वां प्रश्न पढ़ेंगे, शिक्षा में सुधार के लिए एक शिक्षक को सुधार हेतु निम्न में से क्या उपाय करने चाहिए? जी हाँ दोस्तों, सीटेट में ऐसे प्रश्न काफ़ी आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों क्या जो है शिक्षा में सुधार के लिए एक शिक्षक को सुधार हेतु निम्न में से क्या उपाय करने चाहिए? क्या उपाय करने चाहिए दोस्तों? 27वें का जो है पहले में क्या है, मुक्त अनुशासन के नियम का पालन करना चाहिए। दूसरा, शैक्षिक उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। पाठ्यक्रम को रुचिपूर्ण ढंग से पढ़ाना चाहिए। उपयुक्त सभी। मेरे ख्याल से दोस्तों इसमें एक अध्यापक को ये सारे जो है सुधार करने चाहिए, तभी जो है शिक्षा जो है ये सारे उपाय करने चाहिए, तभी शिक्षा में सुधार होना संभव है। अगला 28वां प्रश्न हम पढ़ेंगे दोस्तों। 28वां प्रश्न पढ़ेंगे, छात्रों की शिक्षा एवं लक्ष्य प्राप्त करने के हेतु तैयारी का निर्धारण कौन करता है? छात्रों की शिक्षा एवं लक्ष्य प्राप्त करने हेतु तैयारी का निर्धारण कौन करता है? जी हाँ दोस्तों, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? चौथा आंसर सही हो जाएगा। सहायक जो है वो आंसर आपका सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न पढ़ेंगे, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित या तीव्र अवस्था है, निम्न में से यह किसका कथन है? जी हाँ दोस्तों, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित या तीव्र अवस्था है। तो दोस्तों इसमें से किसका कथन है ये? 29वें का दोस्तों आंसर है वो पहला सही हो जाएगा दोस्तों। वुडवर्थ साहब का जो है ये कथन है। 30वां प्रश्न पढ़ेंगे दोस्तों, आधुनिक बुद्धि परीक्षणों में सर्वाधिक मापन किया जाता है। तो दोस्तों 30वें का जो आपका आंसर है वो पहला सही हो जाएगा। व्यक्तियों द्वारा प्राप्त शैक्षिक अनुभवों का, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये सारे प्रश्न आप लोगों को जो है बहुत पसंद आए होंगे, और ऐसे ही प्रश्न आपको टेट या सीटेट में देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। और जिन्होंने बीएड हाल ही में अभी पास किया है तो उनके लिए सुनहरा मौका है कि जो है बढ़िया से तैयारी अपनी अपनी करते रहें, और जो है मेरे चैनल के साथ जुड़े। इसमें टेट या सीटेट बड़े अच्छे नंबरों से आप अगर पास करना चाहते हैं तो इस पर बढ़िया से तैयारी कराई जाएगी। मेरे वीडियो को जो है दोस्तों आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।